नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। सबकी निगाहें आज महाराष्ट्र में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है उसमें जो एक नई मोड़ आने की उम्मीद खास करके प्रसार माध्यमों में बनाई गई थी, उत्कंठा जगाई गई थी और उस तमाम खबरों की के केंद्र में अगर कोई थे तो वर्तमान विधानसभा में विरोधी पक्ष के नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार थे। वैसे अजित पवार पिछले कुछ दिनों से किसी न किसी तरीके से अपने आप को या तो खुद ने चर्चा के केंद्र में बनाए रखे या फिर जानबूझकर प्रसार माध्यमों ने अजित पवार को केंद्र में रखकर बहुत सारी चर्चाएं इधर उधर की करवाए और यहां तक की करवाए कि बस अब अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा भूकंप लाने वाले हैं। अजित पवार फिर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेंगे। यह भी हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और अचानक महाराष्ट्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो सत्ता संघर्ष को लेकर जो केस चली 5 न्यायाधीशों की बेंच, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ स्वयं है और मानो कि उस केस का निकाल कुछ ही दिनों में आने वाला है, मतलब 2-4 दिन में आने वाला है। और एक प्रकार से अखबारों की माने, प्रसार माध्यमों की माने, मानो उन्होंने निकाल लगा दिया कि 16 आमदार, जिसमें स्वयं एकनाथ शिंदे शामिल है, ये अपात्र होने वाले हैं। और फिर एक चर्चा भी चला दी गई, नहीं नहीं, 16 अगर आमदार अपात्र होते हैं तो तब भी सरकार गिरती नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ यह हवा दी गई कि अगर शिंदे गुट के 16 अपात्र होते हैं तो फिर अजित पवार उस खाई को भरेंगे और अजित पवार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता और कल तो प्रसार माध्यमों ने एक प्रकार से उन्होंने 18 अप्रैल को बस निर्णय होने वाला है, तारीख की घोषणा कर दी। और देखते देखते अब शाम 8 बज गए, वो जो गुब्बारा फूटने वाला था गुब्बारा फूटा नहीं। अजित पवार सफाई दे दिए कि भाई मैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जब तक जान में जान है मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम करते रहूंगा। और फिर चर्चाएं शुरू हो रही है कि
कहीं ना कहीं अजीत पवार का गेम प्लान ठाई ठाई फुस हो गया। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में अजीत पवार चर्चे के केंद्र में जो है, उसके लिए वो स्वयं भी एक कारण है उनका, उनके जो बयान आए। लेकिन प्रसार माध्यमों ने उनको चर्चाओं के केंद्र में बनाए रखने का काम इसलिए किया कि इसी 2-3 दिन के बीच में बहुत बड़ी घटनाएं, राजकीय घटनाएं भी हुई है और बहुत दुखद घटना भी हुई है। और बहुत ही शातिराना तरीके से मीडिया ने और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अजीत पवार को चर्चा के केंद्र में बनाए रखकर उन तमाम बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जिसको बोलते हैं राजकीय घटनाक्रम, को बकायदा उन्होंने महत्वहीन किया या कम महत्व दिया। और वो क्या है? नंबर 1, नागपुर की वज्रमुठ जाहिर सभा, यह जबरदस्त हुई। और उस जाहिर सभा में संघ के मुख्यालय वाले शहर में जिस भूतपूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो संघ को वैचारिक चुनौती दी, यह अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल थी। चुटाई और जनेऊ धारी हिंदू तो नहीं है, यह बहुत बड़ी बात बोला है उद्धव ठाकरे ने, बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि आरएसएस का जो हिंदुत्व है वो चातुर्वर्ण का हिंदुत्व है, और जिसमें चुटाईधारी और जनेऊधारी ये सबसे ऊपर रहेंगे, जिनके पास सारे अधिकार रहेंगे। यही तो संघर्ष है हिंदू समाज के अंदर। जिस हिंदू समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था है, जातियां हैं, अगड़े पिछड़े हैं। ये बहुत बड़ी टिप्पणी थी। दूसरी टिप्पणी ये थी कि हम गोमूत्र सिंपड़नारे नहीं हैं। मतलब क्या है? तो गोमूत्र सिंपड़नारे वो आरएसएस वाले। ये बहुत बड़ा तमाचा नागपुर के में आकर, जो उद्धव ठाकरे ये भी कहते हैं कि हमारी वैचारिक बैठक हिंदुत्व की है, लेकिन हमारा हिंदुत्व राष्ट्रीयता का हिंदुत्व है, जिसमें मुसलमान भी एक इंसान, उसको भी उतना ही बराबर का जगह है। ये जो चुनौती, वैचारिक चुनौती जो उद्धव ने दी, उस पर कोई बहस नहीं चलाई गई। कोई टीवी डिबेट, जो वैचारिक डिबेट होनी चाहिए थी, उस डिबेट को बकायदा अजीत पवार को खड़ा करके ये वैचारिक जो चुनौती और डिबेट होनी चाहिए थी, उसको दरकिनार कर दिया गया। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट क्या है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री वेणुगोपाल ये मातृश्री में आए और
चर्चा हुई और जिसमें संयुक्त पत्र परिषद उद्धव ठाकरे और वेणुगोपाल ने की, ये खास करके कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट, इसके बीच के रिश्तों पर बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट था, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ विश्वास के रिश्ते को ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए कांग्रेस को उन्होंने चुना। उसकी भी बहुत बड़ी चर्चा नहीं हुई। और उसके बाद जो बहुत ही दर्दनाक हादसा खारघर में हुआ, महाराष्ट्र भूषण नाम का कार्यक्रम, ये कौन सा कार्यक्रम है भाई, जो किसी एक हॉल में होने वाला कार्यक्रम, चाहे फिर 1000 वाला हॉल हो या 2000 वाला हॉल हो, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम ये हॉल वाले प्रोग्राम है। सवाल है कि सरकार क्यों लाखों की भीड़ इकट्ठा करना चाहती है और अमित शाह को बुलाकर एक तीर से दो निशाना बीजेपी मारना चाह रही थी। पहला निशाना यह था कि अमित शाह की उपस्थिति उस कार्यक्रम में कराकर एक राजकीय रिश्ता धर्माधिकारी के अनुयायियों के साथ बीजेपी वाला रिश्ता, वो साधना था, प्रभाव। और दूसरा कि स्वयं अमित शाह, ये जो चर्चा चल रही थी कि अजीत पवार बगावत कर देंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मच जाएगी और एक पूरा धड़ा का धड़ा वो सरकार के साथ आ जाएगी, इसको अंतिम स्वरूप देना था। इसके लिए अमित शाह को बुलाया गया। लेकिन उसमें जब मारे गए, वो भीड़ इकट्ठा करके मारे गए, उसकी चर्चा जितनी होनी चाहिए थी नहीं हुई, क्योंकि ये सरकार के कार्यक्रम में सरकार की गैर जिम्मेदारी के चलते, ये जानकर के कि इस वक्त मौसम कैसा है, कितनी गर्म है, कितना ह्यूमिडिटी है और लाखों लोग जमा होंगे तो उससे क्या और हो सकता है, तो ये जो गैर जिम्मेदाराना, तो क्या सरकार जो 13 लोग मरे, उस मौत की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार ने अभी तक अपने ऊपर ली नहीं है। और उस मौतों की चर्चा ना हो और सैकड़ों लोग जो अस्पतालों में भर्ती हैं, और उसकी चर्चा अगर होगी तो लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ प्रकट होगा। और इस वक्त बंबई, नवी मुंबई, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गुट है शिंदे का, वो किसी तरीके से जनता का गुस्सा अपने खिलाफ नहीं होने देना चाहती है। वो खबरदारी पूरी ली हुई है। बंबई का चुनाव है, इस प्रकार के कार्यक्रम में जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो उन कार्यक्रमों में शामिल लोग स्वयं सरकार और आयोजन के खिलाफ अपना मत देना शुरू कर देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल बात है, लोग उसी तरीके से फिर चर्चा करने लग जाते। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार को चर्चे के केंद्र में बना के रखने के पीछे जो इरादा मुझे दिखता है वो ये कि सरकार के खिलाफ के गुस्से को डाइवर्ट करना,
और विपक्ष के अंदर जो बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन डेवलपमेंट को प्रसार माध्यमों में ज्यादा जगह न देना। अब सवाल इस बात का है, जिसको मैं कहता हूं कॉमन सेंस। आज जिस किसी को भी बगावत करनी है, वो आज क्यों करेंगे? अभी तो कोई जगह खाली हुई नहीं। सरकार में अजीत पवार जैसे राजकीय नेता को अगर बगावत करना है तो कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए तो नहीं करना है, क्योंकि अब उनकी एम्बिशन जो है अल्टीमेटली मुख्यमंत्री बनने का है ना। तो मुख्यमंत्री की तो जगह खाली है, होने की है। और जब मुख्यमंत्री की जगह खाली है तो आज कैसी बगावत होगी? क्यों निकलेंगे आज? टाइमिंग का भी तो सवाल होना चाहिए ना। तो ये मैं समझता हूं कि ये बेमतलब की चर्चा, फुजूल की चर्चा चलाई गई कि अब भूकंप होने वाला है, अब होने वाला है। अगर होना भी रहेगा तो उसका सही टाइमिंग जो है वो जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष का निकाल आएगा, क्योंकि उसमें मामला सिर्फ 16 लोगों के अपात्र होने का नहीं है, हो सकता पूरे 40 लोगों को भी अपात्र करने का मामला बन सकता है। तो ऐसे सूरत में एक नियोजनबद्ध तरीके से अजीत पवार का हवा खड़ा किया गया, लेकिन इशारे बहुत कुछ है, संकेत भी बहुत कुछ है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।